केयर टेकर ने गुस्से में एक कटोरा फीका सा पानी सीजर के सामने पटक दिया। सीजर ने बिना डरे उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। यह देखकर केयर टेकर भड़क उठा और गुस्से में हाई प्रेशर वाटर गन उसके ऊपर चला दी। सीजर डरकर कोने में जा छिपा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। मजबूरी में उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और दीवार पर एक निशान बना दिया। उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि विल एक दिन उसे वापस लेने जरूर आएगा, लेकिन यही भावनाएं आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दूसरी तरफ विल ने कोबा नाम के एक चिंपैंजी को 113 दवा के एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक दवा की पाइपलाइन टूट गई। फ्रैंकलिन ने मास्क नहीं पहना था, इसलिए थोड़ी मात्रा में दवा उसके शरीर के अंदर चली गई। उसने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक दवा सी अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी थी। उधर सीजर का रेस्क्यू सेंटर में रहना बिल्कुल आसान नहीं था। वहाँ पहुँचते ही बाकी बंदरों ने उसे घेर लिया। उन्हें सीजर का इंसानों जैसे कपड़े पहनना और उनका तरीका अपनाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीजर जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उन्होंने उसे वहाँ से भी नीचे गिरा दिया। तभी केयर टेकर पहुंचा और गोली चलाकर झगड़ा शांत कराया। असल में सीजर की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उसके अंदर इंसानों जैसी इंटेलिजेंस थी। वह न इंसानों के बीच फिट हो सकता था और न ही अपनी ही प्रजाति के बीच। दोनों दुनियाओं में वह एक आउटसाइडर बन चुका था। कुछ समय बाद विल उससे मिलने आया। सीजर की आंखों में फिर से उम्मीद जग उठी। उसने हाथों की भाषा में पूछा कि वे दोनों घर कब जाएंगे। विल का दिल पिघल गया और वह तुरंत उसका कॉलर लेकर उसे बाहर ले जाने लगा, लेकिन सेंटर के मैनेजर ने उसे रोक दिया। बिना गवर्नमेंट क्लियरेंस के सीजर को बाहर ले जाना मुमकिन सी नहीं था। मजबूर होकर विल को वापस जाना पड़ा। उसके जाते ही सीजर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने दीवार पर बनाया हुआ निशान मिटा दिया। अब वह विल का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने फैसला किया कि अगर आजादी चाहिए तो खुद ही रास्ता निकालना होगा। यही सीजर की इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी थी। उधर केयर टेकर को कुछ भी शक नहीं था। वह अपने दोस्तों को वहाँ बंद बंदरों को दिखाने लाया, लेकिन उसके साथ आई दो लड़कियों के चेहरे देखकर साफ था कि उन्हें उसका यह बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीजर चुपचाप बेड के नीचे छिपा रहा। तभी एक आदमी जानबूझकर उसे परेशान करने लगा। अचानक सीजर ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। केयर टेकर इलेक्ट्रिक बैटन लेकर दौड़ा तो सीजर ने मजबूरी में उसे छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी को पता ही नहीं था कि सीजर ने हमला बदला लेने के लिए नहीं किया था। उसका असली मकसद था उस आदमी की जेब से फोल्डिंग नाइफ निकालना। रात होते ही सीजर ने उसी चाकू से एक छोटा सा लॉक पिकिंग टूल तैयार किया और मौका मिलते ही वह अपने केज से बाहर निकल गया।